केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। देखो, हमने इससे पहले दो लेक्चर बना लिए हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के ये सेकंड बुक पढ़ रहे हैं और इसके हमने दो लेक्चर ऑलरेडी पहले से ही बना चुका हूं मैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हम तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, उसमें हम हमने जो एल्किल हैलाइड्स बनाने की विधि पढ़ी थी, तो उसके आज हम एक मेथड हमने पढ़ लिया था उसमें एल्किल हैलाइड्स बनाने का। आज हम बनाएंगे, जो प्रिपरेशन करेंगे उसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एल्कीन द्वारा, फ्रॉम्स एल्किन्स। ठीक है, आज होएगी हमें एल्कीन, एल्कीन द्वारा। और आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, फ्रॉम इरेजर, फ्रॉम एल्कीन। अब हम एल्कीन के द्वारा बनाएं। अब देखो एल्कीन के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो हिंदी है, हिंदी भी मैं बता दूं आपसे कैसे लिखनी है आपको हिंदी। ठीक है, देखो हम ऐसे बनाएंगे। आपके पास एल्कीन ली हमने, ठीक है, एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH इस टाइप से ले लिया और इसमें हम HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो आपने पता है जब इस हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, तो देखो, तो ये बन जाएगा इस टाइप से CH। टू था ना, तो एक H तो यहाँ जुड़ जाएगा ये आकर के, ये एक H कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा एक H। ठीक है, और ये जो, ठीक है, वो जो निगेटिव है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पर आकर तो आपके पास, ठीक है, या सॉरी, यहाँ पर H जोड़ लो आप। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा है आपके पास, H जुड़ा है इस टाइप से, यहाँ क्या है, H है। और यहाँ क्या जुड़ा है आपके पास, CH2, यहाँ X जुड़ा है। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप से बन गया ये CH3CH2X। ठीक है, इस टाइप से आपके पास बन गया। तो एल्कीन्स के द्वारा, देखो हम हिंदी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब एल्कीन, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एल्कीन, ये आपके पास एल्कीन है, लिखेंगे जब एल्कीन की रिएक्शन या अभिक्रिया, रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अभिक्रिया या रिएक्शन किसके, हाइड्रोजन हैलाइड, हिंदी में भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख, हाइट, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ कराते हैं, तो एल्किल, ठीक है, ये क्या है एल्किल, तो आपके पास क्या होता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है या बनता है, प्राप्त होता है, ऐसे हिंदी लिख सकते हो। ठीक है, देखो मैं बता दूं आपसे, जो आपके पास ये है HX, ठीक है, पेन बदल लूं मैं, जो आपके पास HX है, हाइड्रोजन हैलाइड है, ये कौन कौन से हाइड्रोजन हैलाइड हो सकते हैं आपके पास, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। क्लियर है बात। अब मैं इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ आपके करके। ठीक है, ये है आपके पास, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपके पास क्या है, ऐसे मान लो कि आपके पास कितना है, HCl है, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2, यहाँ Cl बन जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम क्लोरो एथेन, इसका यूपीएससी नाम होगा क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या है, एथीन है, ये क्या है, एथीन।
आपसे बताया था नाम लिखने की, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें जाकर के देख लीजिए। आपका नाम लिखने वाला कोई भी डाउट फिर नहीं बचेगा। ठीक है। और यदि आप यहीं पर ही अभिक्रिया कराते हो किसकी, एच बी आर की, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास बनेगा CH3 CH2 Br। इसका नाम हो जाएगा आपके पास ब्रोमो ब्रोमो एथेन। और यदि आप इसी पर ही अभिक्रिया करा देते हो HI की, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2I। इसका नाम हो जाएगा आपके पास आयोडो एथेन। क्लियर है बात? देखो ये रिएक्शन आपकी सारी की सारी समझ में आई होंगी। ठीक है। अब देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम का, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सममित एल्कीन है। ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपसे, आपके पास यदि इस टाइप से है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहेंगे आप सममित एल्कीन। ये है आपके पास सममित। सममित है ये आपके पास, ये आपके पास सममित एल्कीन, सममित एल्कीन इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों कहते हैं ऐसे, वो समझो बात को। देखो यदि हम इसको यहां से ब्रेक कर दें इस टाइप से, तो एक ही कार्बन हमारे पास इस साइड बना, एक ही कार्बन इस साइड बना, तो ये है आपके पास सममित एल्कीन। मतलब दोनों और इक्वल है, सममित है, सिमेट्री है। ठीक है। अब देखो आपके पास असममित एल्कीन कैसी होती है, RCH डबल बॉन्ड CH, ये है आपके पास असममित एल्कीन। ठीक है। ये आपके पास क्या है, असममित एल्कीन है। ए सममित कैसी है, एल्कीन है आपके पास। इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि यदि आप यहां से ब्रेक कर दो, तो इस साइड तो कार्बन एक है, इस साइड R है, CR, इधर भी कोई कार्बन होगा और एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्लियर है? तो देखो अब मैं आपको बताता हूं, यदि आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इस टाइप से, RCH डबल बॉन्ड CH इस टाइप से है, और आप इस पर एच एक्स का योग कराना चाहते हो, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराना चाहते हो। ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराना चाहते हो, तो आपके पास दो प्रोडक्ट वहां पर तो कोई से में सेम प्रोडक्ट बन रहे थे, जिसमें चाहे आप निगेटिव पार्ट किसी पर भी जोड़ दो, पॉजिटिव पार्ट किसी पर भी जोड़ दो, दोनों कंडीशन सेम थी, क्योंकि वहां सिमेट्रिकल एल्कीन था। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि आप, ठीक है, निगेटिव पॉइंट यहां पर जोड़ते हो इस टाइप से, ऐसे मैं बता दूं आपको, इस टाइप से जोड़ते हो, RCH2 और एक्स, मतलब आपने निगेटिव पार्ट यहां पर जोड़ दिया है, इस कार्बन पर जोड़ दिया। ठीक है। तो प्रोडक्ट ये बनेगा प्लस। यदि आपने निगेटिव पार्ट यहां पर जोड़ दिया, RCH, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स, और यहाँ कितना होगा आपके पास, CH3H यहाँ पर जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, एक ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब बात समझो थोड़ी सी। ठीक है। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बना ये तो नहीं बनेगा। ठीक है। मेन प्रोडक्ट जो होगा आपके पास ये ही होगा। क्लियर है बात? अब ये नियम, ठीक है, हमें कैसे पता चला कि यही बनेगा? तो एक नियम है आपके पास, मार्कोनी का आपका नियम। ठीक है। वो नियम हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है, मतलब निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है। अभी मैं लिखकर बताता हूं आपको मार्कोनिकोव नियम, वेब से भी पूछा जा सकता है, मार्कोनिकोव का नियम लिखो। ठीक है। वही नियम हमें बताता है। ठीक है। देखो मैं लिखकर बताता हूं आपको अभी। देखो ये है मार्कोनिकोव का नियम, ये मार्कोनिकोव का नियम, इसे ऐसे लिखते हैं, मार्कोनिकोव रूल्स। यह नियम योगात्मक अभिक्रियाओं पर लागू होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब असम्मित, मैंने बताया अभी असम्मित कैसी होती है, असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन पर
असम्मित अभिकर्मक, असम्मित अभिकर्मक मतलब HX का योग होता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, ठीक है, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्लियर है बात? जैसे मेरे पास ये ले लेता हूं मैं, आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास CH2 सॉरी यहाँ CH आएगा तभी वैलेंसी दूर हो जाएगी। CH और CH, ये है आपके पास प्रोपीन है, ठीक है, वन प्रोपीन है ये आपके पास, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है, ये है वन प्रोपीन, वन प्रोपीन है। इसकी अभिक्रिया जब आप HCl ले लो एग्जाम्पल, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ागा आपके पास, निगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ागा, वहां जुड़ागा जहां पर H परमाणु की संख्या क्या होती है, कम, यही तो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कितने H, यहाँ दो है तो यहाँ कम है, यहाँ जुड़ाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, ठीक है, ये आपके पास CH, यहाँ जुड़ागा आपके पास कौन सा, Cl, और यहाँ बनेगा आपके पास CH3, तो उसका नाम हो जाएगा आपके पास, नंबरिंग दे दो आप, नंबरिंग कैसे दोगे आप, देखो इधर से ही दे लो, चाहे 1 2 3, तो उसका नाम होगा टू क्लोरो, टू क्लोरो, कितने कार्बन है टोटल, 3 है, प्रोपे सिंगल बॉन्ड है टू। क्लियर है बात? ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर और एग्जांपल लेके मैं उस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं बड़े अच्छे से, मार्कोनिकोव का नियम। क्लियर है? देखो अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये है आपके पास, मान लीजिए आपके पास इस टाइप से है, ये है आपके पास CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये भी आपके पास असममित एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक भी H नहीं है और यहाँ दो H, ठीक है, तो इस पर भी लागू कर सकते हैं हम। देखो अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, अब हम मान लो इस पर अभिक्रिया करा रहे हैं HCl। क्लियर है बात? ठीक है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ागा, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ागा जहां पे H परमाणु की संख्या क्या होगी, कम, यहीं पे ही तो कम है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर CH3 C, ये एज इट इज CH3, यहाँ क्या जुड़ागा आपके पास Cl, और यहाँ बन जाएगा आपके पास CH3। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग दे दो आप, नाम हो जाएगा इसका 1 2 3, ये भी ग्रुप लगा हुआ है और ये भी ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो, टू क्लोरो, ठीक है, टू पर ही कौन सा ग्रुप है, मेथिल, टू क्लोरो टू मेथिल, कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपे। क्लियर है बात इतनी बड़े अच्छे से? और यदि इस पर ही हम अभिक्रिया करा देते हैं, किसकी अभिक्रिया करा देते हैं, HBr की, HBr की, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3, ठीक है, अब की बार निगेटिव पार्ट भी कहाँ जुड़ागा, यहाँ पर ही जुड़ागा आपके पास, तो आपके पास बनेगा BrCH3, तो उसका नाम हो जाएगा आपके पास टू ब्रोमो, ऐसे ही टू ब्रोमो, बस Br आया है, टू ब्रोमो टू मेथिल, टू ब्रोमो टू मेथिल, कितना, प्रोपे। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी समझ में आई होगी ये बात। और यदि हम अभिक्रिया करा दें इस पर, यदि हम अभिक्रिया HI की करा दें, H, ठीक है, पेन दूसरा ले लें, HI की करा दें, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3, यहाँ पर I लग जाएगा आपके पास, और यहाँ CH3, इस टाइप से, तो इसका नाम होगा टू आइडो टू मेथिल टू आइडो टू मेथिल प्रोपीन। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी ये सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंटी मार्कोनिक रूल। वो क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है,
ठीक है, एज इट इज वो भी ऐसा ही है, लेकिन इसका क्या है, वो अपोजिट है। क्लियर है बात। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी